ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। निगद्यते अंतःकरणं मनोभिः अहंकृत्य चित्तमिति स्ववृत्तिभिः मनस्तु संकल्प विकल्पनादिभिः बुद्धि पदार्थ अध्यवसाय धर्मता अत्राभिमानात् अहमित्यहंकृति स्वार्थ अनुसंधान गुणेन चित्तम। अर्थ देखिए, दो मंत्र इकट्ठे हैं। अपनी वृत्तियों के कारण अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चार नामों से जाना जाता है। संकल्प विकल्प के कारण मन, पदार्थ का निश्चय करने के कारण बुद्धि, अहम अहम ऐसा अभिमान करने के कारण अहंकार और अपना चिंतन करने के कारण चित्त कहलाता है। आज के इस टॉक में दो टॉपिक हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन पर हम लोग बात करेंगे। पहला, अंतःकरण। पीछे के मंत्र में 10 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का वर्णन सुना। ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का वर्णन करने के बाद अंदर का साधन है, उसका एक नाम होता अंतःकरण। अंतःकरण के बारे में अब यहाँ पर विचार आवश्यक हो गया, क्योंकि जब बाहर के करण का विचार कर लिया तो अब आपको अंतःकरण, जो अंदर में करण है, उसके ऊपर में विचार करना आवश्यक है। उस अंतःकरण को ऋषियों ने इतने अच्छे तरीके से समझा। वैसे तो सभी करण जितने भी हैं वो सब सूक्ष्म। हम जो देख रहे हैं, आंख एक्चुअली वास्तव में आंख नहीं है, आंख के रहने का घर। कान जो देख रहे हैं, जो जीव देखते हैं, वो जीव के रहने का घर है, वो जीव नहीं है। तो सभी जितने भी करण हैं वे सब सूक्ष्म, लेकिन अंतःकरण इनसे भी ज्यादा सूक्ष्म। अब उस सूक्ष्म पदार्थ को जाने कैसे, उसके ऊपर में आप यदि कुछ कहने जाएं तो आपको पहले उसके बारे में ठीक से मालूम होना चाहिए। तो अंतःकरण को आप जाने कैसे? आज हमारे पास साइंस ने बहुत तरह के इक्विपमेंट, साधन डेवलप किए हैं, बहुत प्रकार की मशीनें हैं। उन मशीनों के द्वारा शरीर के बहुत से पार्ट को जाना, बहुत गहराई तक शरीर के एक एक पार्ट को, नर्व सिस्टम को, ब्लड को अच्छी तरह से जाना। उनको जान सके क्योंकि वे सब ग्रोस है, वो सब स्थूल है।
जो शरीर के अंदर ब्लड है, उस ब्लड के अंदर जो भी छोटे छोटे भी परमाणु हैं, सेल्स, जिनको आप मशीनों से जानते हैं, वे सब के सब ग्रोस और उनका नेचर होता है, उनका स्वभाव होता है, आप उनको देख सकते हैं। यदि आप सीधी आंखों से नहीं देख सकते हैं तो आप किसी यंत्र का सहारा ले लीजिए, क्योंकि इतने सूक्ष्म हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, सूक्ष्म है, सटल नहीं। सूक्ष्म जरूर है, बहुत, उनका परिमाण बहुत छोटा है, लेकिन विजिबल है, देखे जा सकते हैं। तो जो चीजें देखी जा सकती है, हम उन्हीं चीजों को मशीन के द्वारा देख सकते हैं। जो चीजों का स्वभाव दिखना है ही नहीं, आप कोई भी मशीन डेवलप कर लें, आप कोई भी मशीन बना लें, लेकिन किसी भी मशीन के द्वारा उसको देखा जाना संभव नहीं है, उनका स्वभाव नहीं है। इसी प्रकार का जो अंतःकरण है, जो मन है, वह सूक्ष्म है, उसका स्वभाव नहीं है कि आप किसी भी यंत्र के द्वारा, किसी भी मशीन के द्वारा उस अंतःकरण को देख सके, मन को देख सके। आज जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, वो मन के ऊपर में बहुत रिसर्च करती, लेकिन मन को देखे बिना। अदृश्य मन के ऊपर में रिसर्च होती, फिर मन के इफेक्ट आपके नर्व्स को, आपके ब्रेन को कैसे इफेक्ट करते हैं, वहां से आप एक अंदाज लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, लेकिन डायरेक्ट मन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। डायरेक्ट मन के साथ किसी मशीन के द्वारा कोई किसी तरह का कांटेक्ट नहीं। और महत्वपूर्ण बात है कि जो अदृश्य मन है, जो न किसी मशीन से दिखाई पड़ा, न किसी यंत्र से मालूम पड़ा, किसी साधन से नहीं मालूम पड़ा, उस मन के द्वारा ही हमारी सारी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं। हमारे जितने भी इंद्रियां हैं, उन समस्त इंद्रियों का नियंत्रण करने वाला मन है, और मन अदृश्य। अदृश्य मन को अब कैसे पकड़े, कैसे? जो उस मन के ऊपर में बहुत लोगों ने शुरू से लेके अब तक काम किया, क्योंकि मन ही प्रॉब्लम है, मन ही सॉल्यूशन है, मन ही समस्या है और मन ही समाधान है। हर व्यक्ति ने मन के ऊपर बहुत काम करने की कोशिश की है अपने लेवल पर। साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, हर किसी ने मन को जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन अदृश्य, विजिबल नहीं है, इसलिए मन को जानना संभव नहीं हो सका। लेकिन हमारे ऋषियों के पास में जो डिवाइन नॉलेज है, जो डिवाइन विजन है, अध्यात्म दर्शन, दिव्य दृष्टि, उसके द्वारा उस मन के ऊपर आप दर्शन कर सकते हैं, मन को समझ सकते हैं। कि मन इतना सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म मन को जानने के लिए आपका ये जो विजन है, ये विजन सूक्ष्म नहीं है, ये ग्रोस, स्थूल है। इसके द्वारा अदृश्य पदार्थ नहीं देखे जा सकते हैं, तो उन अदृश्य पदार्थों को देखने के लिए आवश्यकता पड़ती है दिव्य दर्शन की। जो दिव्य दर्शन ऋषियों ने अपने अंदर प्रकट किया, जो दिव्य दर्शन ऋषियों ने अपने अंदर प्रकट किया, अध्यात्म शक्ति उपलब्ध की उन्होंने। हम लोग तो अंदाज लगाते हैं कि मन चेतन मन हो गया, एक अचेतन मन हो गया, एक कॉन्शियस मन हो गया, एक अनकॉन्शियस माइंड हो गया। ये सब बातें इन्फर है, कोई डायरेक्ट नॉलेज नहीं, फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है। ये सब की सब बातें कहीं अनुमान करते, कहीं अंदाज लगाते, कहीं जोड़ने वाली बात।
लेकिन डायरेक्ट मन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, न किसी फिलोसोफर का, नहीं किसी साइकोलॉजिस्ट का, नहीं किसी साइंटिस्ट का। इसके ऊपर तो बस एकमात्र यदि कोई पहचानता है तो जो आध्यात्मिक साधक है, जो ऋषि लोग हैं, जिन्होंने गहरे अध्यात्म चिंतन करके, गहरा मेडिटेशन करके इस मन को देखा, इस मन को समझा। इस मन को समझने के लिए, इस मन को देखने के लिए ये जो हमारा विजन है, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारे जो डिवाइस हैं, वे काफी नहीं है। इसीलिए इतना साइंस डेवलप होने के बाद, इतनी साइकोलॉजी होने के बाद, इस सब होने के बाद लोग मानसिक रूप से इतने परेशान क्यों? देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई समाधान नहीं है, क्योंकि समस्या का मूल पता नहीं। तो हमारे ऋषियों ने इस मन को समझा, मन को डायरेक्ट देखा उन्होंने, और डायरेक्ट देखा शटल है, आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए, दिव्य दर्शन चाहिए, डिवाइन विजन चाहिए, तो ही उस साधक और ऋषि उस मन को देख सकता है। और देखने के बाद अब उसको भी ये मालूम है इस मन को किस प्रकार से आप कहां लगा सकते हैं। जो चीज आपको दिख नहीं रही है, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसको कैसे लगाएंगे कहां? पॉसिबल। अदृश्य चीज जो आपके हाथ में नहीं, आप देख नहीं पा रहे, उसको आप कैसे कहीं प्रयोग कैसे करेंगे? माइंड, मन अदृश्य है, अदृश्य होने के साथ आपके कंट्रोल में नहीं आ सकता। ऋषियों ने दिव्य दर्शन से उस मन को देखा, और देखने के बाद उसके उन्होंने 4 प्रकार किए। एक ही तत्व है, एक ही है। ये मन 4 तरह से आपको कंट्रोल करता है। ये मन 4 तरह से आपके सेंस ऑर्गन्स को, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। माइंड द कंट्रोलर, और आपको कंट्रोल करता है। आपको कंट्रोलर पता नहीं कहाँ है, कैसा है, लेकिन ऋषियों ने उस मन को देखा। गीता में भगवान कहते इंद्रिय देह परार्थ अर्थे विषया मनसस्तु परा बुद्धि। तो मन कंट्रोल करता है। अब वो जो मन है उसके 4 रूप हैं। मन को 4 तरीके से देखा, उसके 4 एंगल हैं, 4 उसको आप तरीके से समझ सकते हैं। फिर एक बात ध्यान रखें, एक ही चीज है लेकिन आप 4 तरह से देख रहे हैं। उसी को आप कभी कहते हैं मन, मन, माइंड। माइंड कब बोलते हैं, मन कब बोलते हैं? जब अंदर में आपका जो थॉट प्रोसेस उस संशयास्पद होता है, डाउट क्लियर नहीं है, ये करूं, ये नहीं करूं, ये ठीक है, वो ठीक नहीं है। ये जो अंदर में विचार चलते हैं, ये विचार कहाँ चलते हैं? आपके मन में। उस समय आपके उस अंतःकरण को एक नाम दिया जा रहा है, उसका नाम रख दिया मन। उस समय उसका नाम है मन। उसके बाद जब वही एक ऐसी स्थिति में आ जाता है कि जब वो डिसीजन लेने लगता है, ये मुझे करना है, ये मुझे खाना है, ये जाना है। जब आप कोई डिसीजन लेने की स्थिति में होते हैं, अब ये जरूरी नहीं कि आपका जो निश्चय वो सही हो, आपका निर्णय आपने जो लिया वो सही निर्णय हो, ऐसा वो नहीं है, लेकिन आप निर्णय ले रहे हैं। तो जब पहले आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है, ये करूं, ये नहीं करूं, ऐसा खाऊं, ये खाऊं, वो नहीं, तो जब आप संदिग्ध अवस्था में होते हैं, उस समय उसका नाम रख दिया गया मन। जब आप निश्चयात्मक स्थिति में होते हैं, ये मुझे करना है, उसी समय उसी तत्व को, उसी चीज का नाम पड़ जाता है बुद्धि। और
जब आप इस शरीर के साथ में, मैं मोटा हूं, पतला हूं, जा रहा हूं, खा रहा हूं, जब इस तादात्म्य का अनुभव करते हैं, तादात्म्य अहंकार, और जब अब जो चित्त है, आप लोग वेदांत के स्टूडेंट हैं, आपने बहुत कुछ चीजें पढ़ रखी है, तो चित्त का अर्थ आप सीधे सीधे समझ लें कि चित्त का अर्थ एक तरह का स्टोर हाउस, कि हमारे पीछे पीछे जन्मों में जितना कुछ हुआ है, उन सब के जो संस्कार, वो सब इम्प्रेशंस हैं, वो सब अंदर जहां स्टोर में होते हैं, एक ही तत्व है, तो जब उसके अंदर होते हैं, उस समय हम उसका नाम रखते हैं चित्त। चित्त। अब आप यदि ठीक से देखो तो चित्त का काम क्या, कि जितना भी आपका पास्ट लाइफ है, जो कुछ भी है, किसी को नहीं पता इस चित्त में कितना स्टोर भरा हुआ है, केवल भगवान को पता, आपको नहीं पता, ईश्वर ही जान सकता है। आज साइंस, साइकोलॉजी मन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड, ये जो चित्त है, उस चित्त में सब कुछ भरा हुआ है, जितना मर्जी आप निकालो, उसको लोग अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। लेकिन हमारे ऋषि उस मन को चार तरीके से समझते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यह शंकराचार्य जी ने लिखा है कि जिस समय आपके मन में संदेह पैदा होता है, उस समय वो मन कहलाता है। जब आप निश्चय करते हैं, उस समय में बुद्धि होती है। जब शरीर के साथ में तादात्म्य अनुभव करते हैं, उस समय में अहंकार होता है। और वही तत्व जब अंदर के पड़े संस्कारों को इकट्ठा करके रखता है, उसका नाम चित्त होता है। तो इस प्रकार ये अंतःकरण जो माइंड है, एक कंट्रोलर है आपके पूरे की पूरे व्यक्तित्व का, पूरी की पूरी पर्सनालिटी का कंट्रोलर है, इंद्रियों का, बाह्य इंद्रियों का और आपका इनडायरेक्टली। अभी तो बॉस वही है। अब आगे का मंत्र देखिए, प्राण अपान व्यान उदान समाना भवत्यसौ प्राणा समेव वृत्ति भेदात विकृति भेदात स्वर्ण सलिलादिवत। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ धीरे से, आपको उच्चारण करने में आसान हो जाएगा। प्राण अपान व्यान उदान समानाः भवति असौ प्राणः स्वयं एव वृत्ति भेदात विकृति भेदात स्वर्ण सलिलादि वत्। अब प्राण के ऊपर में विवेचन शुरू हुआ। प्राण, वही भी एक इसका अर्थ देख लीजिए, अपने विकारों के कारण स्वर्ण तथा जल आदि के समान स्वयं प्राण ही वृत्ति भेद से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन पांच नामों वाला होता है। अब प्राण के ऊपर में, क्योंकि शंकराचार्य आगे क्या बताने वाले हैं, ये सब उसकी भूमिका है, ये सब उसकी भूमिका। तो पहले आपको 10 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां बता दी गई, फिर आपको अंतःकरण के बारे में बता दिया गया। अंतःकरण होने के बाद अब 5 प्राणों के बारे में बता रहे। प्राण, प्राण का अर्थ हुआ जो आपके अंदर और बाहर दोनों को कनेक्ट करता है। प्राण का काम है एक ब्रिज का, एक सेतु का, एक पुल का, जो आपको बाहर और भीतर कनेक्ट करता है, जो एक यूनिट को कॉस्मोस के साथ में जोड़ता है, बाहर आता है, भीतर जाता है। और जो प्राण के जानकार लोग हैं, हम जब समझते हैं कि जो श्वास हम ले रहे हैं वो प्राण है,
मैं थोड़ा यहाँ पर बोलूंगा, ज्यादा तो भी टाइम नहीं होता इसमें। कभी प्राण का टॉपिक होगा तो हम ज्यादा जाएंगे। हम समझते हैं कि जो हम ले रहे हैं श्वास ये प्राण है। ये प्राण नहीं है, ये प्राण का व्हीकल है। इस पर बैठ के प्राण अंदर जाता, ये प्राण नहीं है, ये तो प्राण के जाने का साधन है। जो वायु है ये प्राण का, एनर्जी का जाने का साधन, उसका व्हीकल। इसमें बैठ करके प्राण बाहर भीतर आता जाता है, जो आपको जीवन में शक्ति देता है, जीवन में आपको एनर्जी देता है और एक नाम जीवित पड़ता है। तो यहाँ वो दृष्टांत दिया शंकराचार्य जी ने, जैसे जल है। जल तो एक है, लेकिन उस एक जल के अंदर में कभी उसका नाम आप लहर रखते हो, वेव्स, कभी आप आइस बोलते हो, कभी स्टीम बोलते हो, कभी बुलबुला होता है, कभी फेन होता है, अलग अलग नाम, अलग अलग नाम पड़े क्योंकि थोड़ी कुछ चेंजेस उसमें आ गए, थोड़े कुछ परिवर्तन उसमें आ गए। तो उन थोड़े परिवर्तनों के कारण वह एक ही सत्ता, एक ही अस्तित्व अब कई नामों से जाना जाता है। बर्फ बन जाता है तो पानी, कभी स्टीम भाप बन जाता है तो पानी, कभी बुलबुला बन जाता है, कभी समुद्र में फेन बन जाता है, कभी बहुत ऊंची ऊंची लहरें सुनामी बन जाती है। तो अनेक प्रकार से दिखने वाला जो पानी है वह वास्तव में एक ही है। ऐसे ही एक दूसरा दृष्टांत दिया कि शायद पानी का आपको समझ में कम आए, तो दूसरा दृष्टांत दे दिया सोने का। सोने का हर दृष्टांत समझ में आ जाता है। सोने का कोई भी दृष्टांत हो, सोना मतलब गोल्ड। ऐसा नहीं कि मैं प्रवचन करूं आप लोग सोई जाओ, और इसमें बड़ी सुविधा, मुझे दिखाई भी नहीं पड़ेगा, अपना वीडियो ऑफ कर दो। गोल्ड, उसका भी एक, चाहे आप उसको रिंग बना लो, ब्रेसलेट बना लो, चैन बना लो, अब कुछ भी बना लो, लेकिन सोना जो गोल्ड है उसकी कीमत वही रहती है, वह वही रहता है, उसमें कोई चेंजेज नहीं होते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके आकार बदल जाते हैं, उसके नाम बदल जाते हैं, लेकिन उसका जो अपना रूप है वो नहीं बदलता, वह वही रहता। अब उसी तरह से आपका जो प्राण है, आपका प्राण नहीं बदलता, वो प्राण वायु के द्वारा, वो प्राण वायु के साथ आपके अंदर जाता है, आपको लाइफ फोर्स देता है, एनर्जी देता है, और वहां 5 तरीके से आपको वो मदद करता है। ये बात हम लोगों ने पीछे तत्वबोध में अच्छी तरह से विचार किया था। वो जो प्राण है आपको अच्छी तरह से 5 लेवल में काम करके देता है, और उस समय उसके नाम पड़ जाते हैं प्राण। तो मैं आपको केवल इतना बता दूं, कुछ लोग नए भी होंगे। प्राण का अर्थ है जो सब श्वास बाहर भीतर आती जाती है, उसका नाम होता है प्राण। दूसरा है अपान। अपान का अर्थ होता है जो नीचे की तरफ को जाता है, गैस, अपान। फिर आता है व्यान। व्यान का काम होता है कि जब वो आपके जो भी आपने खाया है उस खाए हुए को पूरे के पूरे शरीर में देना पड़ता है। ईश्वर का आप सिस्टम देखो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखो, आपकी हर नस को, हर नाड़ी को इतनी बारीक है, इतनी सूक्ष्म है कि वहां तक कैसे आपने जो खाया वो कैसे पहुंचा तक, ये काम प्राण करता है। प्राण ही वो काम करता है, आपने जो कुछ भी खाया है आपके हर एक शरीर के हिस्से को मिलना चाहिए, और मिलता है। ये बांटने का काम जब प्राण करता है उस समय उसका नाम होता है व्यान।
फिर आपने खा लिया, खाने के बाद जो भोजन हमारा पेट में गया और वहां उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा। पचाने के लिए वहां, जैसे हम यहाँ किसी कच्ची चीज को आग में पकाते हैं, वैसे ही वहां पर अग्नि, उसको हम लोग वैश्वानर बोलते हैं। वैश्वानर नाम की अग्नि बन करके भगवान ईश्वर उस अन्न को पचाता है। तो वैश्वानर भी एक तरह की अग्नि है। उस अग्नि को, जैसे आपको अग्नि जलानी होती, थोड़ा उसको आप हवा देते हैं, इसी प्रकार से उस वैश्वानर अग्नि को जलाने के लिए जो हवा का काम करता है उसको बोलते हैं शमान, जो आपके अंदर में डाइजेशन पावर को और बढ़ाता है। ये उसका नाम हो गया प्राण, अपान, शमान, व्यान और उदान। उदान का काम होता है कि कई बार आपने ज्यादा खा लिया, गैस हो गई, इनडाइजेस्ट हो गया, पचा नहीं आपको, तो वोमिटिंग हो जाती है। तो वो जो आपका अन्न है, उस अन्न को ऊपर कौन लाए? अपने आप तो आएगा नहीं। उसको अन्न को ऊपर लाने का काम भी वायु ही करता है। उस समय उस वायु का नाम पड़ जाता है उदान। एक ही वायु है, एक ही प्राण है। वो प्राण आपके शरीर में जाकर के अलग अलग काम करता है, अलग अलग रोल प्ले करता है, तो उसको अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, प्राण, पान, समान, व्यान, उदान। एक ही है। तो इस प्रकार से एक ही व्यक्ति को आप अलग अलग नाम दे देते हो, अलग अलग नाम दे करके। जैसे कोई ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है, ड्राइवर हो गया। डॉक्टर है, क्लिनिक में गया तो डॉक्टर हो गया। अभी गाड़ी चला रहा था तो ड्राइवर, या डॉक्टर हो गया। आदमी में कुछ बदला नहीं। ऐसे ही जो प्राण वायु है, आपके शरीर के अंदर जाने के बाद वो अलग अलग प्रकार के रोल प्ले करता है, अलग अलग काम करता है, और उन कामों के कारण उसको अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्राण 5 प्रकार के हो गए। अभी तक आपने 10 इंद्रियों के बारे में सुन लिया, अंतःकरण के बारे में सुन लिया, और 5 प्राण के बारे में हो गया। अब अगला मंत्र देखिए। बागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंच, प्रमुखादि पंच, बुद्ध्यादि अविद्या अपि च काम कर्मणि पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीरम आहु। एक बार मैं फिर पढ़ता हूं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। बागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंच, अप्रमुखानि पंच, बुद्ध्या अविद्यापि च काम कर्मणि पुरी अष्टकम सूक्ष्म शरीरम आहु। अब सूक्ष्म शरीर का वर्णन कर रहे हैं। मैं आपको इसका अर्थ बता दूं। बाघादि 5 कर्मेंद्रिय, श्रवणादि 5 ज्ञानेन्द्रिय, प्राणादि 5 प्राण, आकाशादि 5 भूत, बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय, अविद्या तथा काम और कर्म, ये पुर्यष्टक अथवा सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। यहाँ एक नाम बड़ा अच्छा दिया है, पुर्यष्टकम, बड़ा अच्छा नाम दिया है। अब यह वर्णन किया जा रहा है सूक्ष्म शरीर का। अभी तक ग्रॉस बॉडी के बारे में सुन लिया, अब सूक्ष्म शरीर का क्या स्वरूप है। एक बहुत सुंदर यहाँ वर्ण प्रयोग किया शंकराचार्य जी ने, उसका नाम रखा पुर्यष्टक। जैसे आप लोग आत्मशतक पढ़ते हो, आत्मष्टक पढ़ते हो,
अष्टक का अर्थ होता है 8 चीजें जिसमें इकट्ठी होती है। षटक का मतलब होता है जिसमें 6 चीजें इकट्ठी होती है। तो अष्टक का अर्थ होता है जहां 8 चीजें मिलकर के किसी एक चीज को निर्मित करती है। अष्टक का अर्थ होता है जहां 8 चीजें मिलकर के किसी एक का निर्माण करती है। वो आठों भी है, वो आठों खत्म नहीं होती है, उनका अपना अस्तित्व रहता है, लेकिन उनके साथ एक नई चीज सामने आ जाती है। यहाँ जो दृष्टांत दिया है, जो नाम दिया है, पूरी अष्टकम। पूरी अष्टकम का अर्थ 8 प्रकार की जो पुरियां है। पुरी माने सिटी। सिटी जैसे कोई बड़ी सिटी होती है, मेगा सिटी है, उस सिटी के अंदर में का दूसरे दूसरे सबर्बन होते हैं, सब डिवीजन होते हैं, और उस सब डिवीजन मिलकर के, सबर्बन मिलकर के एक बड़ी सिटी तैयार होती है। तो जब बड़ी सिटी है उसका एक नाम हम दे देते हैं, लेकिन उसके जो सब डिवीजन है वो खत्म नहीं होते, वो सब मिलकर के एक नई चीज मालूम पड़ने लगती है, एक नया नाम दे देते हैं आप, उस समय उसका एक अलग नाम आ गया। यहाँ पर पूर्यष्टकम, शंकराचार्य कहते हैं 8 प्रकार के शहर, सिटी है। आप ऐसा सोचो 8 तरह की सिटी है, उन सभी सिटियों के द्वारा मिलकर के एक नए शरीर का, एक नए नगर का निर्माण होता है। वो 8 सिटी कौन है मैं आपको बता दूं, आपके इसमें लिखा हुआ है, मैं बस पढ़ के बता रहा हूँ। आप सेंस ऑर्गन, ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 प्राण, 5 महाभूत, बुद्धि, अज्ञान, इच्छा और कर्म। आप फिर से सुन लीजिए इसको। 8 तरह के लोग हैं ये। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 5 महाभूत, बुद्धि, अज्ञान, इच्छा और कर्म। ये 8 हैं। ये 8 मिलने के बाद में सूक्ष्म शरीर कहलाता है। जब ये 8 अलग अलग होते हैं, इनके अलग काम है। जब ये 8 अलग अलग हैं तो अलग अलग काम करते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय अपना काम करते हैं, 5 कर्मेंद्रिय अपना काम कर रहे हैं, 5 महाभूत अपना काम कर रहे हैं, बुद्धि अपना काम करती है, अज्ञान अपना काम करता है, इच्छाएं अपना काम कर रही है, कर्म अपना कर रहे हैं। लेकिन जब ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होने के बाद जब इनका कॉम्बिनेशन होता है, उस समय इसका नाम पड़ता है सूक्ष्म शरीर। अकेले में नहीं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 5 महाभूत, अविद्या, इंटेलेक्ट, बुद्धि, डिजायर, इच्छाएं और कर्म, ये 8 मिलकर के, जब ये 8 मिलते हैं, मिल करके एक अलग चीज तैयार होती है। एक अलग जो चीज बनी, ये सब उसके पार्ट है, ये सब उसके हिस्से हैं। लेकिन जब इनको इकट्ठा करके आप देखते हैं, उस समय जो बनता है, शंकराचार्य बोलते हैं उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीरम आहु। पुर्यष्टकम ये 8 प्रकार के पुरी, सिटी, टाउन, ये सब मिलकर के एक और चीज तैयार होती है, उसका नाम होता है सूक्ष्म शरीर। अब अगला मंत्र देखिए।
यह मंत्र आज के लिए आखिरी है और काफी महत्वपूर्ण। इदम शरीरम शृणु सूक्ष्म संगीतम लिंगम त्वपंचीकृतभूत संभवम सवासनम कर्म फलानुभावकम सुज्ञानतोऽनादि रूपाधि आत्मनः। मैं फिर इसको पढ़ता हूं। इदम शरीरम शृणु सूक्ष्म संगीतम लिंगम त्वपंचीकृतभूत संभवम सवासनम कर्म फलानुभावकम सुज्ञानतो अनादि रूपाधि आत्मना। पहले इसका अर्थ आप देख लीजिए। यह सूक्ष्म शरीर अथवा लिंग शरीर अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ है। यह वासना युक्त होकर कर्म फलों का अनुभव कराने वाला है और स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि है। आप इसका अर्थ फिर देख लीजिए। इसका अर्थ आप जो मूल में लिखा उसको ठीक से समझिए। जो मूल में लिखा है पहले उसको समझिए आप। इदम शरीरम शृणु सूक्ष्म संगीतम, अर्थ हुआ ये सूक्ष्म शरीर अथवा लिंग शरीर अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ। यह वासना युक्त होकर कर्म फलों का अनुभव कराने वाला है और स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि। अब ये सूक्ष्म शरीर, उसका एक पार्ट अभी हम बात कर रहे थे अंतःकरण चतुष्टय की। अंतःकरण चतुष्टय उसका एक सटल पार्ट। जो जैसे अंतःकरण जैसे माइंड है, वो माइंड भी उस बॉडी के अंदर एक पार्ट, शटल। ऐसी 8 चीजें मिलकर के इस सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। अब कहते इदम शरीरम शृणु सूक्ष्म संगीतम। शृणु माने सुनो। शंकराचार्य कहते हैं अब तुमको जो मैं कहने जा रहा हूं उसको ठीक से सुनो, क्योंकि क्रम चल रहा था, प्रवचन चल रहा था, टॉक चल रहे थे, बात सब चल रहा था, लेकिन यहां थोड़ा वो अलर्ट कर। शृणु का मतलब थोड़ा और कंसंट्रेट करो, बी अलर्ट, अटेंटिव, कि कुछ चीज थोड़ी डीप होने जा रही है। इसलिए डीप होने जा रही है, ये सब आपके स्थूल नहीं है, सब सूक्ष्म है। इसमें ज्ञानेंद्रिय सूक्ष्म है, कर्मेंद्रिय सूक्ष्म है, अंतःकरण सूक्ष्म है, पंच महाभूत सूक्ष्म है, सब कुछ सूक्ष्म। और उस सूक्ष्म का जो संघात उसको आपने समझना है कि कहीं पर भी आप इसमें कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते। माइंड तो एक इसका पार्ट जो हमारी समझ से परे। ऐसी 8 चीजें मिलकर के इस शरीर का निर्माण करती। सूक्ष्म संगीतम इसका नाम पड़ता है सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। यदि मैं ट्रांसलेट करूं आपके लिए, सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। इस सूक्ष्म शरीर का एक और भी नाम दिया गया, बोलते लिंगम। लिंगम थोड़ा इसको आपको समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम रखा इस लास्ट वाले मंत्र के लिए। अक्सर क्या होता है कि जब मैं करता हूँ 5, तो पहले वाले मंत्रों में मेरा सारा समय चला जाता है, लास्ट वाला तो फिर मैं करना पड़ता है। इस बार मैंने थोड़ा पहले से प्लान किया। लिंगम, लिंगम का अर्थ होता ऐसी जो चीज आपको दिखाई नहीं पड़ती, आप उसका किसी तरह से अनुमान करते। चीज आपको दिखाई नहीं पड़ रही, उसका जो अनुभव कराए न दिखाई पड़ने वाली चीज को आप कहते हैं। जैसे कोई आदमी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं।
कि कोई आदमी बहुत मोटा है, बहुत मोटा, और कहता मैं दिन में नहीं खाता हूं, दिन में खाता नहीं हूं, दिन में नहीं खाया मुझे साल हो गया, मोटा है। तो आप क्या समझते हो, ये आदमी दिन में खाता नहीं, मोटा है, मतलब रात को खाता। उसके रात को खाने को आपने डायरेक्ट देखा नहीं है, उसके रात को खाते हुए आपने देखा नहीं, लेकिन आपको मालूम है यदि दिन में नहीं खाता है, रात को खाएगा नहीं तो मोटा होगा कैसे। इसका अर्थ है कि दिन में नहीं खाता तो रात को खाता है। तो जब आप अनुमान लगाते हैं, अंदाज लगाते हैं किसी चीज के द्वारा, तो उसके मोटापे को देख करके आप उसके रात को खाने को अंदाज लगाते हो, अनुमान करते हो, तो वो जो मोटा होना और दिन में खाता नहीं है, तो आपको रात में खाने का आप अनुमान लगाते हो, देखा नहीं आपने। ऐसे ही ये जो शरीर है, इस शरीर का लिंगम, इसको लिंग शरीर बोला जाता है, लिंग शरीर। मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा आगे चल के। अपंचीकृत भूत संभवम, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण, अब इसको ठीक करने के लिए कोई हमारे पास साइंस नहीं है। शरीर ग्रॉस बॉडी को तो हम ठीक कर सकते हैं, उसमें कोई बीमारी आ गई, कुछ हो गया तो हम थोड़ा ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये जो सटल बॉडी है, इसके साथ कुछ भी करने के लिए हमारे पास अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं। ये ऋषि लोग हैं, ये उस चीज को देख लेते हैं जो अदृश्य होती है, ये उस चीज को पहचानते हैं जो दृश्य नहीं है, सटल है। अब ये जो ग्रॉस बॉडी, इसका प्रोडक्ट कैसे हुआ, बना कैसे, उसके लिए बोलते हैं अपंचीकृत। जो सूक्ष्म महाभूत, ये सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, इसमें कुछ भी स्थूल नहीं लगेगा, सब इसमें सूक्ष्म का ही प्रयोग होगा, तो जितनी भी चीजें सब सूक्ष्म इसमें लगेंगी। तो पंचीकृत, इसमें जो 5 महाभूत बनाएंगे, इसका जो कारण बनेंगे, ये 5 महाभूत, उसका मटेरियल कॉज आप समझ सकते हो, किसके द्वारा निर्माण हुआ, 5 महाभूतों के द्वारा। ये 5 महाभूत उस समय कैसे थे, सटल थे, सूक्ष्म थे, इनका पंचीकरण नहीं हुआ था, अपंचीकृत। ये सब अलग अलग थे, अलग अलग थे, आकाश अलग, पृथ्वी अलग, वायु अलग, सब उसमें तन्मात्रा थी। तो इस शरीर का निर्माण करने के लिए अपंचीकृत भूत संभवम, अपंचीकृत जो भूत थे 5, उनके द्वारा इसका निर्माण किया। सवासनम, सवासनम, वासना करता इच्छा, डिजायर, आपके इसमें डिजायर लिखा था ट्रांसलेशन में। सवासनम क्यों मिला, इसके साथ क्या चीजें हैं, तो वासना माने इच्छाएं, जो जो आप इच्छा करते हैं वो इच्छाएं सब की सब स्टोर हो जाती है। ईश्वर सोचता कि आपकी कोई भी इच्छा ऐसी ना हो जो पूरी ना हो, ऐसी कोई आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि जो पूरी ना हो, होगी, टाइम लगे। यदि आप तैयार हो टाइम, और आप तो तैयार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1000 जन्म लेने पड़े तो भी लेंगे। तो आपकी कोई भी इच्छा, आपका कोई भी संकल्प अधूरा नहीं रहना चाहिए। तो आपकी जो अभी की इच्छा है वो स्टोर हाउस में चली गई, पेंडिंग हो गई। ईश्वर बोलता तुमने इच्छा की, वेट करो, इसमें आपको युगों लग सकते, वेट करो।
वो जो वासना बन गई, वो जो इच्छा बन गई, उस इच्छा के साथ ये शरीर रहता है। कोई प्रकार की इच्छा, फिर हम तो इतनी इच्छाएं करते, ईश्वर भी बेचारा हार जाता, वो भी कहता हे भगवान इस आदमी का क्या हो सकता, ऐसी अजीब अजीब इच्छाएं करता है। लेकिन कहता कोई बात नहीं, हम तुम्हारी समस्त इच्छाओं को एक स्टोर हाउस में डाल देते हैं और आप वेट करो, इच्छाएं कभी न कभी पूरी होंगी। तो वो जो इच्छाएं वासना के रूप से आपके शरीर के अंदर में पड़ी हुई है, तो जिस शरीर में रहती है, आप ध्यान रहे, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं, वो इस स्थूल शरीर में नहीं होती। कहाँ होती है? सवासनम, इच्छाओं के साथ। कर्म फलानुभावकम, और फिर इसे एक और लक्षण किया, ये सब डेफिनेशन इसके, ये सब सटल बॉडी के परिभाषाएं, एक एक चीज को लेकर के। कर्म फलानुभावकम, ये शरीर आपके कर्म के फल को अनुभव कराने वाला है। कर्म के फल को, तो जो भी कर्म किया, कई बार आपने बहुत पुण्य कर दी, कई बार पाप भी हो गए, और जो पाप और पुण्य हो गए वो इस शरीर में आपको फल नहीं दे पाए। तो ये शरीर उन समस्त इच्छाओं को लेकर के, समस्त कर्मों के उस जंजाल को लेकर के एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाएगा, और वहां पर जाकर के उस कर्म के फल को आपको भोगने को देगा। कई बार स्वर्ग में चला जाएगा, कई बार नरक में भी जाएगा। तो स्थूल शरीर अलग अलग है। किसी चींटी का स्थूल शरीर अलग तरीके का है, हाथी का अलग है, मनुष्य का अलग है, बर्ड्स अलग है, एनिमल्स अलग है, लेकिन उनके अंदर रहने वाला जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं अलग है। हर एक स्थूल शरीर के अंदर, हर एक स्थूल शरीर के अंदर, वो स्थूल किसी का भी शरीर हो, इसीलिए हमारे पुराणों में जो कथा आपने पढ़ी अहिल्या की, पत्थर से प्रकट हो गई, तो स्थूल शरीर अलग हो सकता है, स्थूल शरीर की कैपेसिटी अलग हो सकती है, सेंस ऑर्गन्स कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर रहने वाला जो सूक्ष्म शरीर है वो समान है। सब जगह अपने पाप पुण्य लेकर के जाता है, तो कई बार स्वर्ग में भी जाता है। तो ध्यान रहे, स्वर्ग में कई बार क्या एक सामान्य मनुष्य की बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े धर्म भी, बहुत बड़ी बड़ी फिलोसफी भी इसमें गलती करते हैं। वो लोग सोचते शरीर को छोड़कर आत्मा स्वर्ग में चली गई, ये शरीर छूट गया और आत्मा स्वर्ग में चली गई, आत्मा नरक में चली गई, आत्मा वहां चली गई। तो आप वेदांत को ठीक से समझे, आत्मा का कहीं जाना आना संभव नहीं हो सकता। आकाश को आप कहां ले जा हिला सकते, तो आत्मा कहीं नहीं जा सकती है। वो जो ग्रोस सटल बॉडी, सटल बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, स्वर्ग में जाती है, नरक में जाती है, और उस बॉडी के अंदर में जो लिमिटेड सोल है, जीवात्मा, उसके अंदर में वो सुख दुख का अनुभव करता है। जैसे यहाँ पर इस ग्रॉस बॉडी में आप कुछ खाते हैं, रसगुल्ला खाया, आपने स्वाद लिया, तो स्वाद आप नहीं ले रहे हैं, जीवात्मा ले रहा है। जब ये शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, उस समय में भी स्वर्ग के जो भोग भोगेंगे वो आत्मा नहीं भोगता, सीधे इस शरीर के द्वारा ही स्वर्ग आदि लोग के भोग को भोग सकता। इसलिए कर्म फलानुभावकम, कर्म के फलों का अनुभव कराने वाला है। स्वज्ञान तो अनादि उपाधिरात्मनः, और ये आत्मा की अनादि उपाधि है। अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, इग्नोरेंस के कारण ये आत्मा की अनादि उपाधि। कब से स्टार्ट हुआ?
ये जो शरीर होता है जिसको आप स्थूल शरीर बोलते हो, इसका तो बर्थडे आपको मालूम है, आई वाज बोर्न, डेट मालूम है, जगह मालूम है। हालांकि आपको कुछ मालूम नहीं, दूसरों ने बता दिया, आपने मान लिया। मालूम है डेट ऑफ द बर्थ, प्लेस ऑफ द बर्थ, तो इस शरीर का मालूम है। लेकिन जो सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, उसका जन्मदिन कब हुआ, कब पैदा हुआ, नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? अनादि अविद्या। क्योंकि जैसे अविद्या अनादि है, अनादि मतलब बिगिनिंगलेस है, लेकिन कब से हुआ? तो अपने स्वरूप का ज्ञान ना होने के कारण, अपने स्वरूप का जो अज्ञान है, अपना जो अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण जो अविद्या है, उसके कारण अविद्या इसकी उपाधि हो गई और शरीर बन गया उपाधिरात्मनः। तो अनादि अविद्या के कारण ये जो आपका सूक्ष्म शरीर है, ये आत्मा की उपाधि है। आत्मा को उपाधि करते, आत्मा को लिमिटेड करता है, परिच्छिन्न करता है कि तुम्हारा जीवात्मा इतने में ही रहेगा। तो जैसे आपका जो ग्रॉस बॉडी, आपके स्थूल शरीर है, आपको लिमिटेड करता है, वैसे ही आपका जो सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है, वो भी जीवात्मा को लिमिटेड करता है। तो वो जो लिमिटेशन है वही उपाधि है। कि उस व्यापक आत्मा को आपने एक हिस्से में सीमित कर दिया, वो आत्मा की उपाधि है। तो आत्मा की उपाधि है। स्वज्ञान तो अनादि उपाधि आत्मना, अनादि समय से इसका कोई टाइम नहीं है बर्थ का, इसका कोई टाइम नहीं कि कब ये पैदा हुआ, अनादि है। और अनादि काल से ये आत्मा की उपाधि है, आत्मा को सीमित करता है। तो आज का हम लोग अभी यहीं पर विराम लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।